जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जीवित्र पुत्री का व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र होते हैं तो परंतु जीवित न रहते हो, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मृतावस्था दोष दूर होता है। स्त्रियां इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं। पूजा विधि विधान। व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाएं तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से उतारे। भोग को प्रसाद के समय में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते हैं और न काटने ही चाहिए। कथा। एक समय की बात है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हैं तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्रजीवी व्रत को धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार प्रार्थना विनती करते हैं, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले में एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर कर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।